Okay, so welcome everyone to the day 22 of the 30 days code forces series, and today we are going to solve the problem sets and union. So ये problem जो है code forces round 899 के day 2 का है. So we will be solving the problem. तो problem क्या है एक बार read कर लो. Problem link is in the description. You can go and read the problem. I will start with the explanation in 5 seconds. 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. सो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि आपको n सेट्स दिए. लेट्स जस्ट से लेट्स ब्रिंग अ टेक्स्ट बॉक्स एंड या. तो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि ये जो सेट है आपके पास n सेट्स है. फर्स्ट सेट में 1 to 3 एलिमेंट है, सेकेंड सेट में 2 4 5 सॉरी 4 और 5, थर्ड सेट में 3 और 4. आपको क्या करना है, इसमें से कुछ सेट सेलेक्ट करने में भी जस्ट सेलेक्ट वन सेट और सेलेक्ट टू सेट और सेलेक्ट मतलब मीन्स सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ सेट्स और सबका यूनियन लेना है. मान लो आपने दो सेट सेलेक्ट किया था, तो S1 यूनियन S2. अब ये जो यूनियन लोगे इट शुड नॉट बी इक्वल टू S. S क्या है, सारे सेट्स का यूनियन, यूनियन ऑफ ऑल सेट्स. तो ये नहीं होना चाहिए. एंड क्या होना चाहिए कि S1 यूनियन S2 मतलब एस जो हमारा ये वाला सेट बनेगा सारे का यूनियन, जो भी सेट हमने लिया है उसका यूनियन, उसकी साइज़ मैक्सिमम होनी चाहिए, साइज़ मैक्सिमम. तो अब इससे समझ में क्या आता है कि हम सारे सेट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने सारे सेट ले लिया तो इट विल बी इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल सेट्स. तो हमें एक सेट छोड़ना है, एक या एक से ज़्यादा सेट छोड़ना है, बट हमें कोशिश करना है कि मिनिमम हम लोग एक ही एलिमेंट छोड़ें, क्योंकि अगर एक एलिमेंट छोड़ेंगे तो हमारा आंसर S-1 हो जाएगा. जितने एलिमेंट्स हम छोड़ेंगे उतना हमारा आंसर और छोटा हो जाएगा. सो वी विल ट्राई टू मेक श्योर कि हम एक ही एलिमेंट छोड़ रहे हैं मैक्सिमम, या फिर एक अगर कोशिश करेंगे एक छोड़ने की, एक से ज़्यादा छोड़ना पड़ रहा है तो छोड़ेंगे. ऑब्वियसली वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है तो वो देखते हैं. सी सबसे पहले हम क्या कोशिश करेंगे कि यार कोई तो एक सेट नहीं लेने की, ठीक है. तो मे बी ऐसा कुछ करेंगे तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि कौन सा सेट नहीं लेना है. विच यू माइट थिंक कि पहले छोटा वाला सेट नहीं लेते हैं, वो नहीं लेके देखते हैं, या फिर ये जिसमें कम एलिमेंट्स है मतलब वो लेके देखते हैं, या फिर जिसके एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी कम है वो लेके देखते हैं एंड सो ऑन. बट इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर एक चीज़ पे हम ध्यान दें वो है कंस्ट्रेंट्स. जो कंस्ट्रेंट्स है n तो 50 हैं, हर सेट में भी 50 ही एलिमेंट्स होंगे. एंड सिर्फ वो ही नहीं, जो एलिमेंट्स है वो भी सिर्फ 50 तक ही होंगे. तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से 50 में ही होने वाले. सो अब मुझे बताओ, इजंट इट विजिबल कि हम क्या करेंगे कि 1 से 50 तक को हम आराम से ट्रेवर्स कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, सेट हम एक सेट मेंटेन करेंगे, इसमें सारे एलिमेंट्स डाल दिए हमने 1 2 3 4 5. अब हम क्या करेंगे, अब हम वो सारे सेट्स का यूनियन लेंगे पहले हम, फिर अब इस सेट में ट्रेवर्स करेंगे. पहले हम वो सारे सेट्स का यूनियन लेंगे जिसमें 1 नहीं है, मतलब ये दोनों में 1 नहीं है तो इसका यूनियन लेंगे. तो कितना साइज आ जाएगा 3. तो हम आंसर में क्या स्टोर कर देंगे 3. लेट्स मेक आंसर एज 3. फिर हम वो सारे सेट्स लेंगे जिसमें 2 नहीं है. तो 2 कौन से में नहीं है, अगेन 2 सिर्फ इस वाले में नहीं है, इन दोनों में है. तो फिर से इन दोनों का हम यूनियन लेंगे विच विल गिव अस एन आंसर ऑफ अगेन 3, बिकॉज 3 4 5. देन हम 3 वाले को स्किप करेंगे. 3 वाला स्किप करने बोला तो ये भी स्किप करना पड़ेगा और ये भी. तो सिर्फ एक सेट मिलेगा जिसमें 2 एलिमेंट्स है. तो इसके लिए कितना आंसर आएगा 2. तो आंसर मैक्स लेना है इसके लिए, 2 और 3 का मैक्सिमम 3 हो जाएगा. फिर हम 4 को स्किप करने का ट्राई करेंगे. 4 को स्किप करने का ट्राई करेंगे तो ये वाला सेट भी स्किप हो जाएगा. कौन सा, ये वाला एंड ये वाला भी. तो सिर्फ ये सेट मिलेगा. तो सिर्फ ये सेट मिलेगा तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 3. तो अगेन आंसर में कितना आ गया 3. फिर हम 5 को स्किप करने का ट्राई करेंगे. जब हम 5 को स्किप करने का ट्राई करेंगे तो हमें ये वाला सेट स्किप करना है. तो हम कौन से सेट लेंगे, ये वाला एंड ये वाला. तो इसमें कितने एलिमेंट्स है 3. इसमें कितने 3 पहले से रिपीट था तो 4, 4 एलिमेंट्स हो गए. तो हमारा आंसर 4 हो गया. अब कोई और ऐसा एलिमेंट बचा ही नहीं, तो हमारा फाइनल आंसर कितना मिल गया 4. सिमिलरली अगर कोई और टेस्ट केस के लिए ड्राई रन करके देखें, लेट्स डू दिस फॉर दिस वन. तो ऐसा कुछ है. तो 1 2 3 4 5 6 अगेन. तो पहले 1 को स्किप करेंगे. अगर 1 को स्किप करने गए तो हमें कौन सा वाला स्किप करना पड़ेगा, सिर्फ ये वाला. तो कितने एलिमेंट्स टोटल ले सकते हैं, 1 2 3 4 5. तो हमारा आंसर कितना हो गया 5. अब हमें 2 को स्किप करना है. 2 को स्किप करने का मतलब क्या, इसको भी स्किप करो और इसको भी, क्योंकि दोनों में 2 है.
तो हम इन दोनों सेट को लेंगे, तो इसमें हमारा आंसर कितना मिल जाएगा 3 4 5 6 मतलब 4। तो ऐसे ही करके हम सबके लिए ट्राई करेंगे। हमें क्या समझेगा, जो मैक्सिमम आंसर मिल रहा है वो 5 ही मिल रहा है, जो कि वैल्यू 1 के लिए था। तो इसी तरीके से इस सेट का भी आंसर क्या हो जाएगा 5। सो या दिस वॉज अबाउट द प्रॉब्लम। नाउ आई विल शो यू द कोड इन CPP। अगर आपको कोड नहीं समझा, तो अगर कुछ अभी भी एक्सप्लेनेशन में डाउट है, तो जैसे एक बार वीडियो को रिवॉच करो। हमने बस कुछ नहीं किया, हर एलिमेंट को एक एक बार कंसिडर किया, और वो एलिमेंट जिस जिस सेट में नहीं है उन सब सेट का यूनियन लिया और चेक किया कि उनकी साइज़ कितनी आ रही है, और उसका मैक्सिमम निकालता गया। अब वो सारे सेट्स क्यों ले पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमने एक एलिमेंट तो परफेक्टली छोड़ा है ही। हो सकता है एक से ज़्यादा भी छूट रहे हो, बट एक तो हमने कन्फर्मली छोड़ा है। तो अगर हमने एक छोड़ा है, तो हमें कभी भी इक्वल टू यूनियन नहीं मिलेगा, यूनियन ऑफ ऑल सेट, सिंस हमने एक एलिमेंट छोड़ा है इसके लिए। सो डूइंग दिस विल गिव अस द मैक्सिमम आंसर। तो या लेट्स जस्ट गो टू द सॉल्विंग। सो या कुछ नहीं, हमने एक सेट मेंटेन किया जिसमें सारे एलिमेंट्स डाल दिए, फिर उस सेट में इटरेट करते हुए हमने चेक किया कि वो जितने भी हमने फिर हमारे 2D वेक्टर में इटरेट किया और चेक किया कि जिसमें वो चीज़ है, मतलब वो वाला एलिमेंट मिल रहा है, उसको फॉल्स कर दो, उस वाले को हम लोग सेट में इंसर्ट नहीं करेंगे। हमने क्या किया था, स्टार्टिंग में ट्रू रखा था, बट अगर वो एलिमेंट मिल गया तो हमने उसको फॉल्स कर दिया। तो हम बोलते हैं कि अगर ट्रू है तो ही हम इटरेट करेंगे, अगर फॉल्स है तो हम इटरेट नहीं करेंगे। तो सिंस वो ट्रू था, तो हमने क्या किया, इटरेट किया और चेक किया और इंसर्ट कर दिया, और लास्ट में वही सेट की साइज़ प्रिंट कर दी। जो मैंने वहाँ समझाया था वही बेसिक, अगेन हमने कुछ भी नया नहीं किया है। सो आई होप समझ में आया होगा। स्टिल एक बार फिर से देख लेते हैं। वी मेंटेन अ 2D वेक्टर, उसमें हमने क्या किया, एलिमेंट्स पुश किए, एलिमेंट्स पुश करते साथ में हमने सेट भी मेंटेन किया, और सेट में भी एलिमेंट्स पुश किए। फिर हम उस सेट में ट्रेवर्स करते हुए चेक किया कि एक एलिमेंट ना लेने पे कितनी साइज़ मिल रही है। वो एलिमेंट ना लेना वो कैसे चेक किया, जिसमें वो एलिमेंट मिल गया था वहाँ पे f की वैल्यू को फॉल्स कर दिया था, और जहाँ जहाँ f फॉल्स है वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया, बट जहाँ जहाँ f ट्रू था वहाँ पे हमने सेकंड सेट में इंसर्ट कर दिया, और लास्ट में सेकंड साइज की साइज़ देख ली। सेकंड सेट क्या है, उस एलिमेंट को छोड़ के, जो है अब एलिमेंट में फर्स्ट सेट के इटरेट करे, उस एलिमेंट को छोड़ के कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स का साइज़ बन सकता है, सेट बन सकता है। तो या दिस वाज अबाउट द प्रॉब्लम। आई होप समझ में आया होगा। इट्स वाज द डे 22। देन आई विल सी यू इन द डे 23। इसका मैंने इस कॉन्टेस्ट का आप सॉल्विंग सेशन नहीं बनाया मैंने, बिकॉज ऑलरेडी 2 ही क्वेश्चन हुए थे मेरे, थर्ड हुआ नहीं था। सो आई थॉट कि लेट्स थर्ड का अलग ही एक बार खुद से करके मैं ट्राई करूँगा। सो या that was about the video today. I will see you in the next one.